मीडियम इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह हम ये वैक्यूम वाला फोर्स लिख सकते हैं। तो F मीडियम हमें क्या मिलेगा, F वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाए तो उनका जो फोर्स है एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। वैक्यूम में अगर वही चार्जेस को रखा जाए तो जो फोर्स लगेगा उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे और इसको अच्छे से और समझते हैं। चलो नोट कर लिए। देखो एप्सिलॉन आर हमें क्या मिल गया, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया। अब वैक्यूम के लिए, एयर या फिर वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस कहते हैं, इसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, दूसरा वाटर के लिए याद रख लेना, वाटर के लिए कभी कभी यूज हो जाता है एप्सिलॉन आर जो है 80 या फिर 81 दिया जाता है, ये आप याद रख लेना। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं मैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा ये। नोट कर लो इसको। जैसे देखो दो चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। इनको हमने एयर में रखा है, कहाँ रखा है, एयर में। और सेम दोनों चार्जेस को, एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो इसको, सेम दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर Q1 और Q2 को हमने R डिस्टेंस पर ही हमने रखा है, कहां पर, वाटर में। कहां रखा है, वाटर में। ये मीडियम है ना। दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है ना। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, याद करो क्लास 11th में,
तो हमने पढ़ा था कि दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है, कूलम्ब्स फोर्स जो है, ये दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम पर डिपेंड करेगा। अभी देखेंगे इसको। तो यहाँ पर वैक्यूम के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स का? F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, मीडियम की जगह है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो F वैक्यूम क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मिलेगा, है ना। तो ये फोर्स का फॉर्मूला कहाँ पर है? वैक्यूम पर। वैक्यूम पर क्या फॉर्मूला लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहीं पर अगर एक मीडियम आ जाए, तो मीडियम आ जाए तो हम यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। एप्सिलॉन आर कितना होगा वाटर के लिए? 81 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो F मीडियम क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आगे लिख देते हैं, 1/एप्सिलॉन आर को पहले लिख देते हैं 1/81, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? F वैक्यूम लिख सकते हैं। तो F मीडियम क्या हो जाएगा? F वैक्यूम डिवाइड बाई 81 हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? वाटर में जो मीडियम की जगह वाटर लिखो, वाटर में जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, वो वैक्यूम में जो फोर्स होगा उसका 81 टाइम्स कम होगा। समझ आ रहा है? फोर्स का वैल्यू कम हो गया। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि वाटर पर क्या हो गया? 81 टाइम्स कम हो गया। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो आप समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या फिर इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है?
अगर सपोज करो इस तरीके से दिया गया है, ऐसे 3 चार्ज दिए गए हैं, Q1 Q2 और ये Q0 दिया गया है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है R, इनके बीच में डिस्टेंस दिया गया है इस R1 और इनके बीच में है R2। ठीक, तो यहाँ पर देखो हो सकता है कि और भी चार्जेस हो, 2 से ज़्यादा चार्जेस है ना। हमने 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स देखा, क्या था, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। और फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पर देखो 3 चार्जेस हैं, 3 से ज़्यादा चार्ज भी हो सकता था। अब क्या होगा, Q1 और Q0 के बीच में फोर्स लगेगा और Q0 और Q2 के बीच में फोर्स लगेगा। हम Q0 पर नेट कितना फोर्स लगेगा वो देखने वाले हैं। तो Q1 इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको F1 नाम देते हैं। और Q2 इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको F2 नाम देते हैं। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, तो इस चार्ज पे 2 फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है F1 और दूसरा लग रहा है F2। तो दो या 2 से ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, F नेट इनके बीच में कहीं आएगा, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी चार्ज पर या किसी पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा वो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स लिख लो, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम of all the forces acting on it। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2 फोर्स लग रहे हैं F1 और F2 और F2, इसका हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। यह भी हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको और स्पष्ट कर लेंगे। इसको आप नोट कर सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ बीच में एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसके आगे एक -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। यहां पर जो चार्ज है ये वाला, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा वो बताना है। देखो बीच वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिए। सॉल्व करके देखिए। चलो सॉल्व करते हैं। ये जो 2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको F1 नाम देते हैं। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा ना, ये रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना। अब दूसरा देखो, -1 माइक्रोकूलम वाला चार्ज, इसको इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखते हैं F1 का वैल्यू क्या होगा। तो F1 बराबर क्या लिखेंगे, KQ1 Q2/R² है ना। तो KQ1, K की जगह कितना लिखेंगे, 9 × 10⁹, Q1 की जगह 2 माइक्रोकूलम, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स लिख रहे हैं। तो Q1 की जगह 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ करना पड़ेगा, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू दूसरा चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 9 × 2 18 हो जाएगा, × 10⁹ है, -6 और -6 -12 हो जाएगा। तो 9 - 12 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये F1 का वैल्यू आ जाएगा 18 × 10⁻³ न्यूटन। ऐसे ही F2 का वैल्यू निकालते हैं। F2 किसके किसके बीच का फोर्स है, 1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज के बीच का फोर्स है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 × 10⁹, ये K है, Q1 की जगह 1 लिखेंगे, × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम दिया गया है, और Q2 की जगह भी 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 × 10⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है। डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹ -6 और -6, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻12 आ जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये F2 आ गया। तो इस चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 लग रहे हैं और दूसरा F2 लग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स मिलेगा हमें, F नेट क्या होगा बताओ, F1 + F2 होगा, है ना। F1 की जगह कितना है, 18 × 10⁻³ प्लस F2 की जगह 9 × 10⁻³ इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 27 × 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। नोट कर लीजिए।
हो गए क्या? बना लेंगे क्वेश्चन आप? चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। क्वेश्चन है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज, ये चार्ज है Q, ये भी है Q, ये भी है Q। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका जो साइड है, साइड लेंथ है L। हमें किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताना है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज। मान लेते हैं ये A कॉर्नर है, ये B कॉर्नर है, ये C कॉर्नर है। तो फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट C। C वाले कॉर्नर पर जो चार्ज है उस पर फोर्स बताना है, बाकी A और B वाले कॉर्नर पर जो चार्ज रखे हैं उसके कारण। तो ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए जल्दी से। इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल है।